हम जब नर्मदा मैया की परिक्रमा कर रहे थे तो मन में अत्यंत विचार चल रहा था कि हमारी तरफ तो कोई परिक्रमा नहीं करता, हमारे तरफ तो कोई लोग नहीं है, हमें तो कोई भी अपनी तरफ का नहीं दिखा, कोई भी नहीं मिला। ऐसा ही था, पूरी परिक्रमा में दक्षिण तक में नहीं मिला कोई। लेकिन विमलेश्वर पे जब पहुंचे तो हमें मथुरा से पधारे बहुत सारे लोग मिल गए हमारे क्षेत्र के। तो आप विमलेश्वर में जब पहुंचते हैं तो आपको अपने क्षेत्र का कोई न कोई मिल ही जाता है और उसको देख करके आपके मन में हर्षोल्लास होने लगता है, आनंद जग जाता है, आनंद आने लगता है और आपको लगता है कि हमारे यहाँ के भी लोग परिक्रमा करने आ रहे हैं। नाव में लोग बैठ जाते हैं यात्री, और जैसे ही नाव में बैठते हैं आहा, वो आनंद, वो उमंग आपके ऐसा प्रस्फुलित होती है और आप चारों तरफ बैठ करके सागर के दृश्यों को देखते हैं, लहरों को देखते हैं। छपाक छपाक जोर जोर की लहरें आती है और उठ उठ के लहरें आपको भिगा देती है। सागर आपको स्नान करा देता है, पूरा शरीर आपका नमकीन हो जाता है। चकवे चकवी अनेक आपसे भोजन की याचना करने के लिए आपके पास आते हैं, आप अपने साथ में उनके लिए कुछ भोजन की व्यवस्था रखते हैं, उनको डालते जाते हैं। वो आपके द्वारा दिए हुए भोजन को पाते हैं और आपकी यात्रा आगे बढ़ती रहती है। नाव में भक्त बैठे हुए होते हैं, कुछ भक्त नर्मदाष्टक का पाठ कर रहे होते हैं, तो कोई मैया अमरकंटक वाली तू है भोली भाली, इस मैया की स्तुति का पाठ करते रहते हैं। कुछ अन्य अन्य दिव्य भजनों का, स्तोत्रों का पाठ करते रहते हैं। और यह सागर की यात्रा अमलेश्वर से नौका में बैठ करके आप मीठी तलाई की ओर प्रारंभ करते हैं। रास्ते में नौका वाले आएंगे बीच में ही और आपको बताएंगे कहां पर मैया की धारा आकर के सागर में मिल रही होती है। वहां आपको मैया के सागर की पूजा करनी होती है, जल चढ़ाना होता है अपने जो आप लेके आए हैं साथ में झाड़ी का, और दूसरा जल भरना होता है वहां से। और वहीं आपको नौका वाले की भी पूजा करनी चाहिए। जो नौका चलाने वाले होते हैं बेचारे बड़े अच्छे होते हैं, बड़े प्रेमी होते हैं, और यथाशक्ति आपको नौका वालों को धन भी देना चाहिए, दक्षिणा भी देनी चाहिए, पारिश्रमिक भी देना चाहिए, क्योंकि वह आपको सागर से पार लगाने वाले हैं, भव सागर से पार लगाने वाले हैं। तो यथाशक्ति उनकी सेवा अवश्य करनी चाहिए। और इस प्रकार की आप दिव्य आनंदमय सागर के, समुद्र के नजारों को देखते हुए, दृश्यों को देखते हुए याद करिए उन दृश्यों को एक बार अपने हृदय में। कैसा आनंद हो रहा था, चारों तरफ नौका, इधर भी नौका उधर भी नौका, सब एक दूसरे को राधे राधे, नर्मदे हर बोल रहे थे, हर हर महादेव कह रहे थे, एक दूसरे का सहयोग और उत्साह बढ़ा रहे थे सभी। और नर्मदा मैया सागर के साथ मिलकर लहरों के रूप में परिवर्तित होकर के और छपाक छपाक ऊपर आपके जल छोड़ रही थी, जैसे आपका मैया स्वागत कर रही हो, आओ मेरे पुत्र, आओ मेरी पुत्रियों, स्वागत है आपका मेरे ऊपर, स्वागत है मेरे घर में। ऐसा मैया सागर के साथ मिलकर आपका वहां स्वागत करती है और आप इस दिव्य आनंदमय यात्रा को पूर्ण करते हैं और पहुंच जाते हैं मीठी तलाई। मीठी तलाई आप पहुंचते हैं। मीठी तलाई कोई साधारण स्थान नहीं है, यह बड़ा ही दिव्य स्थान है। यहाँ पर चारों तरफ खारा पानी है, नमकीन पानी है, लेकिन एक कुआं है बड़ा ही दिव्य, बड़ा ही सुंदर, और उस कुएं का पानी जो है वो अत्यंत निर्मल, शीतल और मीठा है। यह दिव्य चमत्कार इस स्थान का है। चारों तरफ खारी पानी है, लेकिन उस कुएं का पानी इतना मीठा है, सभी परिक्रमावासी वहां जाते हैं, स्नान करते हैं। हमें भी वहां जाना चाहिए, जल का पान करना चाहिए, सभी को स्नान करना चाहिए। और स्नान करते समय एक मंत्र है, उस मंत्र का हमें उच्चारण करना चाहिए। ये मीठी तलाई में स्नान करने का मंत्र है। मंत्र आप सभी भागवत भक्त बड़े ध्यान से सुनेंगे। हमें किस मंत्र का उच्चारण करके मीठी तलाई में स्नान करना है? वह मंत्र है नमस्ते विष्णु रूपाय नमस्तुभ्यं अपां पते सानिध्यं गुरुदेवेश सा
सागरे लवणाम भसी। और इस मंत्र को बोल करके हमें मीठी तलाई में स्नान करना चाहिए। यह जो मीठी तलाई है इसका इतिहास बड़ा ही पुराना है, बड़ी ही पुराना इतिहास है इसका और दिव्य इतिहास है। यहीं पास है परशुराम तीर्थ, हरिधाम, जो जमदग्नि और रेणुका, जमदग्नि की पत्नी रेणुका का निवास स्थान है। परशुराम जी के पिताजी जमदग्नि और उनकी माता रेणुका यहीं आश्रम बना करके रहते थे और महर्षि जमदग्नि ने ही इस मीठी तलाई को यहाँ के आसपास के क्षेत्र के रहने वाले समस्त मनुष्यों के लिए प्रकट किया अपने तपोबल से, अपने तपस्या से। लेकिन यहाँ की प्राचीन कथा है कि जब जमदग्नि और रेणुका यहाँ पर निवास करते थे उसी समय पर यहाँ पर सहस्रबाहु सहस्रार्जुन, इस स्थान का पुराना नाम है क्षेत्र का महिष्मतीपुरी। यह जो पूरा क्षेत्र है इसका पूरा प्राचीन नाम है महिष्मतीपुरी। जो पुराणों में महिष्मतीपुरी का हमें उल्लेख मिलता है वह यही स्थान है, महिष्मतीपुरी। इस महिष्मतीपुरी के राजा थे, शासक थे सहस्रबाहु अर्जुन, जिनको हम सहस्रार्जुन कहकर के भी बुलाते हैं। एक बार ऋषि जमदग्नि जंगल में यज्ञ के निमित्त समिधाएं एकत्रित करने के लिए वन में गए। वहां उनको मृगया के लिए शिकार खेलने के लिए आए हुए सहस्रबाहु अर्जुन के दर्शन हुए। क्योंकि राजा तो समस्त लोगों में पूज्य है, सहस्रबाहु अर्जुन अति दिव्य भक्त और सरल स्वभाव राजा थे। सहस्रबाहु अर्जुन के दर्शन जब ऋषि को हुए हैं तो ऋषि ने इतने दिव्य और इतने सरल स्वभाव प्रजा सेवक राजा के दर्शन किए और उनके दर्शन करके और उनको प्रणाम किया और कहा, हे राजन, आप हमारे इस कुटिया के पवित्र क्षेत्र में, आश्रम के पवित्र क्षेत्र में पधारे हैं, तो आप हमारी कुटिया पर भी पधारे और अपनी समस्त सेना को लेकर पधारे। सहस्रबाहु अर्जुन ने कहा, महाराज, मेरी सेना तो बहुत बड़ी है, लाखों की संख्या में है, आपकी कुटिया पे इतने लोगों का इंतजाम नहीं हो पाएगा, अतः मैं अपने कुछ प्रमुख साथियों को, कुछ प्रमुख मंत्रियों को लेकर के आपके यहाँ अवश्य पधारूंगा, यह मेरा आपसे वचन है। जमदग्नि बोले, नहीं महाराज, आप इस विषय पर कोई चिंता न करें, आप तो अपनी समस्त सेना को लेकर के हमारे आश्रम पे पधारे। बहुत ना नुकर के बाद आखिर राजा सहस्रबाहु अर्जुन ने हाँ कर दिया। जमदग्नि अपने आश्रम पे गए, सहस्रबाहु अर्जुन की सेना के स्वागत की तैयारियां करने लगे। इधर सहस्रबाहु अर्जुन राजा पहुंचे हैं, जिनको हम कार्तवीर्य भी कहते हैं। राजा कार्तवीर्य पहुंचे, जो भगवान भोलेनाथ के बड़े भक्त थे, बड़े बलवान थे। रावण जैसे राजा इनके यहाँ पर घुड़शाला में बंद पड़े रहते थे, इतने बलवान राजा थे सहस्रबाहु अर्जुन। पधारे तो देखा जो भोज्य भोजन सामग्री, जो व्यवस्थाएं राजा के महल में भी कभी नहीं हो पाती थी स्वयं राजा के लिए, उससे भी उत्तम व्यवस्थाएं उसकी सेना के लिए कर रखी थी। राजा के लिए तो उससे भी उत्तम व्यवस्थाएं थी। सभी को सुंदर बैठने का, खाने का, पीने का सब स्थान थे, बड़ी सुंदर व्यवस्थाएं थी। राजा को तो ये लगा कि महात्मा के पास क्या होगा, कुछ नहीं दे पाएंगे, लेकिन यहाँ तो समस्त 56 भोग सामग्री उपलब्ध थी। बड़ी बड़ी दिव्य देवताओं के उपयोग योग्य सामग्रियां उपलब्ध थी। और जब यह सभी देखा तो सहस्रबाहु अर्जुन ने पूछा,
हे ब्राह्मण देवता, आपके पास यह दिव्य सामग्री कैसे पधारा? यह इंतजाम आपने कैसे किया इतने थोड़े समय में, इतने अल्प समय में? ऋषि तो सरल थे। ऋषि ने समस्त घटना, समस्त बात बता दी। हे राजन, मेरे घर पर कामधेनु गाय है। कामधेनु गाय, और मैं उन गाय से जो भी प्रार्थना करता हूं वह गाय मुझे उसी समय ला करके दे देती है। गाय तो सभी कामधेनु हुई होती हैं। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति संसार में कभी दुखी नहीं रह सकता। समस्त प्रकार के रोग, धोग, ताप, संताप, समस्त ग्रहों की, आपके जीवन में कितने ही ग्रह खराब चल रहे हो, समस्त ग्रहों की निवृत्ति के लिए कुछ मत करो। आप प्रत्येक दिन गौ पर जाकर के हाथ फिराओ, गौ के पूरे शरीर पर हाथ फिराओ। यह मेरा वादा है, यह दावा है कि गाय के शरीर पर हाथ फिराने से ही आपके समस्त ग्रह जो खराब चल रहे होंगे वो सही हो जाएंगे। गाय के चरणों के नीचे की मिट्टी को उठा करके आप अपने माथे पे लगाएं, समस्त देवताओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। गाय की पूंछ से अपने ऊपर झाड़ा लगाएं, आपके समस्त रोग मिट जाएंगे। ऐसा दिव्य गौ माता का आशीर्वाद है।